यूट्यूब के सभी दर्शकों का इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। औद्योगिक क्रांति क्या है, इसके संदर्भ में चर्चा करना है। एक ऐसा क्रांति जिसमें बड़े बड़े मशीनों का आविष्कार हुआ और आविष्कार होने के कारण उत्पादन शक्ति को प्रभावित कर उत्पादन में वृद्धि कराया। औद्योगिक क्रांति के बारे में कहा जाता है सर्वप्रथम इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इसकी शुरुआत हुई। इंग्लैंड के एक आविष्कारक ने सन 1967 ईस्वी में एक शटल मशीन का आविष्कार किया। उस वैज्ञानिक का नाम के है। सन 1967 ईस्वी में हारग्रीव्स ने एक बुनाई का मशीन का आविष्कार किया। इस तरह से देखा जाए तो इंग्लैंड में ही सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। जेम्स वाट ने सन 1969 ईस्वी में वास्प इंजन का आविष्कार किया और धीरे धीरे देखा जाए तो पूरे विश्व में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। और इस तरह से आज देखने को मिल रहा है कि उद्योग धंधों में एक ऐसा विकास आया जिसमें श्रमिकों के हित में कार्य किया गया। जब उत्पादन बढ़ा तो पूंजीपति वर्ग उनकी समस्याओं को ध्यान में रखकर उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसमें कहा जा सकता है कि उनके रहने के लिए आवास बनवाए, उनके स्वास्थ्य के हित के लिए हॉस्पिटल बनवाए और श्रमिकों की हित के लिए एक विश्राम गृह बनवाया जो उद्योग के हित के लिए महत्वपूर्ण माना गया। देखा गया कि श्रमिक थक जाते हैं तो जहाँ पर उद्योग स्थापित है वहाँ पर विश्राम गृह बनवाया जिससे उन्हें आराम मिले और फिर थकावट दूर करने के बाद फिर काम करे, जिससे उत्पादन शक्ति में वृद्धि हो। इसके अतिरिक्त उनके हित में बीमा योजना चलाई। इस तरह से कहा जा सकता है कि औद्योगिक क्रांति का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा और धीरे धीरे पूरे विश्व में फैलने लगा। जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति होगी, आर्थिक विकास होगा और जब किसी देश का आर्थिक विकास होगा तो श्रमिकों की आय में बढ़ोतरी होगी और तब वह अपने बच्चों को ध्यान देकर उचित शिक्षा दे सकेगा, जिससे उसके बच्चे एक सुयोग्य नागरिक बनकर देश की सेवा करेंगे, गरीबी दूर होगी और संपूर्ण विश्व का कल्याण होगा। इस तरह से कहा जा सकता है कि औद्योगिक क्रांति एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसके आधार पर विकास हुआ है और आने वाला समय में विकास होगा।
आवश्यकता इस बात की है कि जो मालिक और श्रमिकों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की ज़रूरत है। कभी कभी देखा जाता है कि श्रमिक हड़ताल पर चले जाते हैं। मालिकों को इस ओर ध्यान देना होगा और उनके हित में कार्य करना होगा। जो प्रबंधक हैं उन्हें इस तरह का कार्य करना होगा जिससे श्रमिक और मालिकों के बीच सामंजस्य स्थापित हो सके और तब देश का विकास हो पाएगा। अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस महत्वपूर्ण व्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे समाज में ये महत्वपूर्ण बातें पहुँचे और समाज का कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद।